हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इंग्लिश का चैप्टर 3 द गंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नेम है द गंगा, जिसके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं और एक बार आप बुक को रीड कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, To Nehru, what was the most precious gift? Who gave it to him in plenty? What did he hope for? नेहरू के लिए सबसे अधिक कीमती उपहार क्या था? यह उन्हें पर्याप्त मात्रा में किसने दिया? उनकी क्या आशा थी? Answer: The love and affection of countrymen was the most precious gift to Nehru. All classes of people gave it to him in plenty. He hoped that in remaining years he may live, he shall not be unworthy of his people and their affection. अपने देशवासियों का प्रेम और स्नेह नेहरू के लिए सबसे कीमती उपहार था। सभी वर्गों के लोगों ने उन्हें यह पर्याप्त मात्रा में दिया। उनकी यही आशा थी कि उनके जीवन के शेष समय में वह अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध न हो। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What was Nehru unable to repay to Indian people? नेहरू भारतीयों को क्या चुकाने में असमर्थ रहे? Answer: Nehru was unable to repay the love and affection which he received from the Indian peoples. भारतीयों से जो प्रेम और स्नेह नेहरू को मिला उसे चुकाने में वे असमर्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन पंडित नेहरू repay the love and affections of Indian people? Why or why not? क्या पंडित नेहरू भारतीयों के प्रेम तथा स्नेह का मूल्य चुका सकते थे? क्यों या क्यों नहीं? Answer: पंडित नेहरू कैन नॉट repay the love and affections of Indian people because he has nothing to repay so precious a thing. पंडित नेहरू भारतीयों के प्यार तथा स्नेह का मूल्य नहीं चुका सकते थे क्योंकि इतनी मूल्यवान वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, व्हाट डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं? नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियन culture and civilizations. It reminds of hopes, fears, success and defeats of the people of India. नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। यह भारत के लोगों की आशाओं, भय, सफलता तथा हार की याद दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? गंगा किस बात की प्रतीक है? द गंगा सिंबलाइज इंडियन एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। गंगा भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ? गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है? आंसर: द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ हिमालयस एंड इट रिच एंड वेस्ट प्लेन्स। गंगा नेहरू को हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ तथा अपने उपजाऊ एवं विस्तृत मैदानों की याद दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग बिफोर ही डाइड डिड नेहरू राइट हिज वेल? हाउ डू यू नो? अपनी मृत्यु से कितने समय पूर्व नेहरू जी ने अपनी वसीयत लिखी? आप इस बात को कैसे जानते हैं? आंसर: नेहरू wrote ही will about 10 years before he died. I know he wrote his will on June 21, 1954 and he died on May 27, 1964. नेहरू जी ने अपनी वसीयत अपने मरने के लगभग 10 वर्ष पूर्व लिखी थी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपनी वसीयत 21 जून 1954 ईस्वी को लिखी और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 80 लिख गया क्वेश्चन। What does the Ganga look like in winter and during monsoon? शीत ऋतु और मानसून के दौरान गंगा किसके समान दिखाई पड़ती है? आंसर: इन विंटर द गंगा बिकम ए नैरो स्ट्रीम एंड लुक वेरी ग्रेसफुल। ड्यूरिंग द मानसून इट अगेन टर्न इनटू ए रोअरिंग एंड वेस्ट रिवर विद समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। शीत ऋतु में गंगा एक
सक्रिय धारा का रूप ले लेती है, जो कि बड़ी शोभायमान प्रतीक होती है। मानसून के दौरान यह फिर से विशाल और गर्जनशील नदी के रूप में ले लेती है, जिससे सागर को कुछ विनाशकारी अंश आया प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट रिड ऑफ? नेहरू जी के अनुसार भारत को किससे छुटकारा पाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेहरू, India should get rid of the past tradition and custom that blind, divide and suppress her people. They prevent the free development of one's body as spirit. नेहरू जी के अनुसार भारत को पुराने रीति रिवाजों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो कि उसे लोगों को बेड़ियों में बांटते हैं और उनका दमन करते हैं। यह मनुष्य के मुक्त आत्मिक व शारीरिक विकास में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does Nehru not wish to cut himself off from the past completely? नेहरू जी अतीत से पूर्णतः अलग होने की चाह क्यों नहीं रखते? Nehru does not wish to cut himself off the past completely because he is proud of that great inheritance. It is like an unbroken chain of which he himself in a link. नेहरू जी अतीत से पूर्णतः अलग होना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी महान विरासत पर गर्व है। यह एक बिना टूटी जंजीर के समान है, जिसकी वे भी एक कड़ी हैं। क्वेश्चन 11, हाउ कैन इट से द गंगा एट इलाहाबाद वॉज वेरी डियर टू पंडित नेहरू? यह कैसे कह सकते हैं कि इलाहाबाद में स्थित गंगा नेहरू जी को बहुत प्रिय थी? द गंगा एट इलाहाबाद वॉज वेरी डियर टू नेहरू जी सिंस हिज चाइल्डहुड. She reminded him of his rich and vast plain where his life and work had been cast. इलाहाबाद में स्थित गंगा नेहरू जी को अपने बचपन से ही बहुत अधिक प्रिय थी। यह उन्हें उस उपजाऊ तथा विशाल मैदानों की याद दिलाती थी जहां उनका जीवन वह कार्य ढले थे।